इसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है सम इफ। जिस प्रकार से काउंट इफ फंक्शन क्या करता था, क्या कर रहा है, काउंट इफ फंक्शन दी हुई शर्तों के हिसाब से आपको चीजें गिन के बता रहा है कि प्रयागराज में कितने फोन बिके, लखनऊ में कितने फोन बिके, चित्रकूट में कितने फोन बिके। लेकिन समिफ क्या करता है, समिफ आपको उन्हीं शर्तों के साथ अंकों को जोड़कर बताता है। कहने का मतलब यदि हम ये जानना चाहें कि प्रयागराज में कितने रुपए के फोन बिके, तो हम प्रयागराज वाले सारे ये जो मनी है इसको हम सबको जोड़ लेंगे और हमें पता चल जाएगा प्रयागराज में कितने बिके। तो क्या फॉर्मूला से भी ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सम इफ फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, इक्वल टू सम इफ हम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे फिर से यहां पूछ रहा है रेंज। और रेंज क्या है? रेंज आपको बताया गया है कि रेंज वो जगह है जहां पर जाके आप अपनी शर्त को या कंडीशन को सर्च करते हो। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें यहां पे ढूंढना है प्रयागराज को। कहां ढूंढेंगे? सिटी में ढूंढेंगे। तो हम यहां पे पूरी सिटी को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसको फ्रीज करते हैं, क्योंकि फ्रीज करना हमने आपको बताया है क्यों जरूरी है। हमने इसको फ्रीज किया, इसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया में हमने यहाँ पे प्रयागराज सेलेक्ट किया। और प्रयागराज को हम फ्रीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम इस फॉर्मूले से मूव करके इधर आए तो हमें यहाँ पे चित्रकूट का डेटा मिले। इसलिए हम यहाँ पे H4 को फ्रीज नहीं कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आपका रिजल्ट आया 0। फिर से वही प्रॉब्लम, सॉरी, ये H4 देने के बाद इसके बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है। इसके बाद हमको कॉमा लगाना है और अब हमें अगली चीज लेनी है सम रेंज। सम रेंज क्या है? सम रेंज वो रेंज है जहां पे जाके आप चीजों को मतलब जिसको जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे प्राइस हमारा सम रेंज होगा। इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करना अपनी आदत बना लीजिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सम इफ में रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसको यदि इधर ड्रैग कर देंगे तो आपको सारे शहरों के लिए जो रिजल्ट है वो आपको दिख जाएगा कि कितने रुपए के प्रोडक्ट किस शहर में दिखाए गए या कितने बिके। ठीक है, अगली चीज आती है एवरेज इफ। तो पीछे जो हमने एवरेज निकाला था, माध्य निकाला था, वही चीज यहाँ पे है लेकिन शर्तों के हिसाब से। अब यदि ऊपर के दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल मतलब ऐसे समझिए बिल्कुल हलवा होगा आपके लिए। तो इक्वल टू एवरेज इफ का फंक्शन लगाया। यहां पे रेंज पूछ रहा है तो रेंज आपकी अभी भी यही सिटी होगी, तो आप पूरी सिटी को सेलेक्ट करेंगे। इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद आप लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे अपना क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे एवरेज रेंज। एवरेज रेंज आपकी होगी ये प्राइस वाला कॉलम। तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप इसको इधर ड्रैग करेंगे, इस एक साथ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया कि प्रयागराज में कितने फोन बिके या कितने कस्टमर ने इंक्वायरी की, कितने रुपए के फोन बिके और प्रत्येक फोन कितने रुपए का बिका। ठीक है, हर शहर का हम यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी को आप फिर आगे चल के ग्राफ वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनालिसिस के रूप में मतलब डेटा विजुअलाइजेशन में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और इन्हीं फॉर्मूले को यहां पे दोबारा से लगाने की कोशिश करते हैं। यहां कुछ भी बदला नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं, केवल कंडीशन बदल गई है। पिछली बार हम पूछ रहे थे कि प्रयागराज में कितने फोन बिके, इस बार हम पूछ रहे हैं कि एप्पल के कितने फोन बिके। पिछली बार हम पूछ रहे थे कि लखनऊ में कितने रुपए की सेल हुई, इस बार हम पूछ रहे हैं कि विवो का फोन कितने रुपए का बिका या विवो के कुल फोन कितने रुपए के बिके या विवो से कुल कितने पैसे आए। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब तो फॉर्मूला तो हमको आता ही है, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज आपकी इस बार मोबाइल होगी क्योंकि इस बार जहां पे आप ढूंढने जाओगे वो मोबाइल वाले कॉलम में ढूंढने जाओगे, सिटी में कुछ मिलेगा नहीं। इसको फ्रीज किया, कॉमा लगाया और अब की बार हमने सेलेक्ट किया एप्पल को क्योंकि हम एप्पल को काउंट करना है। ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, यहां पे ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको मैं यहां नीचे ड्रैग कर देता हूं। और अब आप लोग के रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से एक पुरानी टेक्निक यूज कर रहा हूं जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये सारे सेल को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया और यहां पे हम अब निकालने जा रहे हैं एप्पल के लिए
टोटल कितने रुपए आए, मतलब एप्पल का फोन बेच के कितने रुपए आए, 9 लोगों ने चूंकि खरीदा तो 9 लोगों को बेच के। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट किया, इक्वल टू फंक्शन लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज है आपकी ये फोन वाली, यहां पे आके आप अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद आप लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद आपसे पूछेगा सम रेंज। सम रेंज के लिए आप इधर आएंगे और अपनी सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी फ्रीज करेंगे, और फ्रीज करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला सब जगह एक साथ लग जाए। तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे और ये सारा फॉर्मूला एक साथ एक सारी जगह लग जाएगा। इसी तरीके से एवरेज इफ का फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। एवरेज इफ के केस में भी हमने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, इक्वल टू लगाया, एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाया। एवरेज इफ में रेंज पूछ रहा है, रेंज में आपने आके पहले मोबाइल वाली जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन से, इसको फ्रीज किया, कॉमा लगाया, और जो आपका क्राइटेरिया है उसमें आपने एप्पल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से आपने कॉमा लगाया। अगली बार एवरेज रेंज में आपने यहां पे आके इस प्राइस वाली रेंज को सेलेक्ट किया, इसको भी फ्रीज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पे काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, फिर यहां पे भी काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ निकाला, तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला लगाना आ गया होगा, और आगे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे चल के। और आगे हम और भी एडवांस प्रकार के ये इफ कंडीशन जो है इनको लगाना सीखेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि आखिर और कंडीशन के कौन